नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और हरियाणा तक के खास शो द गुड़गांव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में आज आपको गुरुग्राम की पालिका बाजार से रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, इस पालिका बाजार को दिल्ली की तर्ज पर बसाया गया था। इस पालिका बाजार को जमीन के नीचे बसाया गया था और सपना दिखाया गया था कि पालिका बाजार में हजारों करोड़ रुपए की दुकानें होंगी। कैसा है ये पालिका बाजार और कहां पर है ये पालिका बाजार, इस खबर में आपको बताएंगे। मैं इस वक्त गुरुग्राम के राजीव चौक इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जो अंडरपास है ना, ये ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तरफ जा रहा है, वेदांता अस्पताल की तरफ जा रहा है, झाड़सा चौक की तरफ जा रहा है। और जाम से जूझते गुरुग्राम के लिए इस अंडरपास का निर्माण किया गया था। जब इसकी प्लानिंग की गई थी तो लोगों को सपना दिखाया गया था कि दिल्ली की पालिका बाजार की तर्ज पर जमीन के नीचे यहाँ पे एक पालिका बाजार को बसाया जाएगा, जहाँ व्यापारी अपने सामान को बेच सकेंगे। तो कैसे हैं इस पालिका बाजार के हालात, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिएगा और सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि जब प्लानिंग की गई थी अधिकारियों के द्वारा तो क्या कुछ प्लानिंग करके इस अंडरपास को बनाया गया था, जिसमें हर मॉनसूनी बारिश में कहीं ना कहीं जल भराव होता है। इसमें ऐसे ही अंडरपास में जो राजीव चौक पर मौजूद हैं, एक ऑटो ड्राइवर को बारिश के पानी में डूबने के बाद उसकी मौत हो गई थी, जान गंवानी पड़ी थी। हर साल मॉनसूनी बारिश में इन अंडरपास में जब पानी भरता है तो हजारों सवाल जिला प्रशासन की कार्यशैली पर और इससे जो जुड़े तमाम अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े होते हैं। और अब आपको दिखाएंगे कि उस पालिका बाजार की तस्वीरें जो कि जमीन के नीचों नीच बनाया गया था, बसाया गया था। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव भी हैं, जिन्होंने इस खबर को प्रमुखता के आधार पर उठाया था। और आप देखिएगा कि किस कदर अंधेरा है इस पालिका बाजार में। हालांकि कोई दुकान आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। ये यहाँ से रास्ता जा रहा है सीधे ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तरफ, और पैदल यात्रियों के लिए या फिर जो यात्री बाइक के थ्रू इस रास्ते को इस्तेमाल करना चाहते थे उनके लिए खासतौर पर ये रास्ता बनाया गया था। और यहाँ के किस कदर के हालात हैं आप साफ तौर से देख सकते हैं कि इस अंधेरे के अंदर कैसे लोग सफर करते होंगे, इस अंधेरे गुफा में या फिर इस अंधेरे पालिका बाजार में कैसे लोग जान को जोखिम में डालकर यहाँ से इस पैदल पथपार को या फिर बाइक आपने देखी अभी यहाँ से इस रास्ते को इस्तेमाल करते होंगे। ये तमाम तरह के बड़े सवाल जरूर हैं। हालांकि 3 से 4 साल हो चुके हैं इसको बने हुए, अभी तक लाइट का कोई कनेक्शन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल जरूर हैं कि इस पालिका बाजार को बनाया तो गया लेकिन लाइट का कनेक्शन शायद यहाँ पे देना भूल गया। यानी कि 3-4 साल से जिस इस पालिका बाजार की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक कटाक्ष के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पालिका बाजार को जो सपना दिखाया गया था वो किस तरह का पालिका बाजार बनाया गया है। ये सीधा ताऊ देवीलाल स्टेडियम के तरफ जा रहा है रास्ता। पैदल कोई आपको यहाँ से यात्री दिखाई नहीं दे रहा होगा कि यहाँ से लेकर वहां तक जाने वाला कोई यात्री हो। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हैरान और परेशान जरूर करती हैं कि करोड़ों रुपए की लागत से जाम से जूझते गुरुग्राम का जब एक रोल मॉडल तैयार किया गया था 2016 के महाजाम के बाद, 2016 की महाजाम की फजीयत के बाद इन तमाम अंडरपास की, फ्लाईओवर्स की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो कैसी प्लानिंग की गई थी आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख सकते हैं। राजेश यादव हैं और राजेश यादव से जानेंगे कि कब ये इसकी प्लानिंग की गई थी और क्या कुछ इसकी हकीकत है, क्या कुछ इसकी सच्चाई है। राजेश, एक बार बताएं आप जरा कि इस पालिका बाजार की मैं बात कर रहा हूं तो कैसे देख रहे हैं गुरुग्राम के इस पालिका बाजार को आप? देखिए, बिल्कुल सही आपने जो भारतीय जनता पार्टी जो शब्द बाग दिखाती है ना, वो शब्द इस्तेमाल कर दिया। ये राजीव चौक अंडरपास है और राजीव चौक का फ्लाईओवर तो पहले ही बना हुआ था, दिल्ली गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे। उसके बाद भी जाम की समस्या को हल करने के लिए जो पुराने गुड़गांव से सोनापुर रोड की तरफ एक अंडरपास का निर्माण किया जाना था। और तब के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री विभाग को इसका ठेका दिया गया बनाने का। चलते चलते बात करेंगे। इसमें
आपको मतलब दिलचस्प बात यह है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है ये। नेशनल हाईवे का ही पार्ट है ये। नेशनल हाईवे के पास, अथॉरिटी के पास बजट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे दूरदर्शी जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, और हमारे जो मतलब ये लगा लीजिए जापानी दौरे करने वाले जो मंत्री हैं, आज उद्योग मंत्री और पर्यावरण मंत्री, वो उस टाइम पे पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, हमारे बादशाहपुर से विधायक भी हैं राव नरवीर सिंह जी। उनकी तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि का काम है कि उन्होंने यहाँ पे पालिका बाजार जैसी आपकी जो शब्द है, ये अंडरपास, मुख्य अंडरपास के साथ साथ ये कहीं यूरोप के किसी देश से डिजाइन चोरी किया हुआ लगता है। एनएमटी अंडरपास बनाया गया, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, यानी कि नॉन मोटराइज जैसे हाथ का रिक्शा हो गया, पैडल वाला रिक्शा हो गया, पैदल चलने वाले लोग हो गए, उनको इस रोड को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था। अब वो अंधेरी सुरंग आप देख रहे हैं कि उसमें रोशनी नहीं है, और यहाँ पे ना नशेड़ी और अपराधी बसेंगे ऐसी सुनसान जगहों पर। तो इस एनएमटी अंडरपास का निर्माण किया गया सिविल लाइन से मेदांता और सोना चौक की तरफ, और उधर वायरलेस कॉलोनी से नाहरपुर रूपा की तरफ और कोर्ट की तरफ। इससे इसका क्या हुआ कि आम जनता का तो कोई फायदा था नहीं, इसका बजट बढ़ गया, 230 करोड़ रुपए सिर्फ इस राजीव चौक अंडरपास के लिए करे गए। और मंत्री जी की चहेते एक ठेकेदार कंपनी है, उसको इसका ठेका मिला, और वो मंत्री जी का इतना चहेता ठेकेदार है कि जहाँ मंत्री की जमीन है गैरतपुर पास में, उसके साथ ही उसने 30-35 एकड़ भी जमीन खरीद ली थी उसी दौर में ठेकेदार ने। और ये जो एनएमटी अंडरपास आप ये देख लीजिए, सफेद हाथी है। आपने जो पालिका बाजार का है, पालिका बाजार जैसा दिखता है, लेकिन ये सड़ांध मार रही है, और इसको बारिश में जल भराव होता रहेगा, क्योंकि हाईवे का जो बारिश का पानी है उसकी निकासी नहीं है कहीं भी, वो इसमें भरेगा ही भरेगा, और इसको फिर बंद किया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो जैसे पहले दुर्घटना में मौत हुई थी पानी में डूब के, ऐसा होगा। 1 अक्टूबर 2025 को इसको ट्रैफिक का, क्योंकि यहाँ भारी जाम लगा रहता है, तो डीसीपी ट्रैफिक साहब ने इसका दौरा किया, तो इसमें नशेड़ी पड़े होंगे कुछ उस टाइम पे, अपराधी किस्म के लोग या कोई खाना बदोश लोग जिनका घर नहीं है। तो 1 अक्टूबर 2025 को उन्होंने इसको साफ करा दिया, और बोला जी इसको अब मोटराइज ट्रांसपोर्ट के लिए भी हम खोल रहे हैं, यानी कि मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर वगैरह भी इस पर अलाउ कर रहे हैं, ताकि जाम थोड़ा कम हो। उन्होंने तो कर दिया, उनको एनएचआई वालों ने बताया, लेकिन फिजिक आपने देखा होगा ये संभव नहीं है इतने अंधेरे में। उसी दिन यहाँ के जो कैबिनेट मंत्री और बादशाहपुर के विधायक है वो भी इसका दौरा करके चले गए, तो उसको 1 अक्टूबर 2025 को खोल दिया। अब हमारे जीएमडीए का भी इसमें जो है ना, इसको जो रेड लाइट वगैरह लगाने का काम दिया था, तो जीएमडीए के एक एनफोर्समेंट के अधिकारी हैं, वो रीलबाजी में ज्यादा यकीन करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को जो अंडरपास को डीसीपी ट्रैफिक ने, एनएचआई ने खोल दिया, बोले जी यहाँ पे तो अवैध, बिना लाइट की व्यवस्था के, बिना लाइट के, यहाँ पे तो डीटीपी एनफोर्समेंट ने कहा तो अवैध कब्जा हो गया था, और मैंने इस अंडरपास को अवैध कब्जा मुक्त करा दिया। अरे भाई, जिसको 1 अक्टूबर 2025 को खोल दिया था, 24 दिन में यहाँ नशेड़ी भी बस गए, यहाँ झुग्गियां भी डल गई, यहाँ पे आपराधिक लोग भी आ गए, इसको कूड़ा डाल के बंद भी कर दिया था। तो क्या एक जीएमडीए का एनफोर्समेंट अधिकारी ही काबिल है? ट्रैफिक पुलिस की यहाँ बीट है, उन्होंने नहीं देखा होगा इसको बंद किया हुआ है? तो ये सब स्टंट थे दिखाने के। अब इसी बहाने उनकी सच्चाई सामने आ गई कि 50-60 करोड़ का जो प्रोजेक्ट बनना चाहिए तो वो 230 करोड़ रुपए का बना। और पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के 230 करोड़ में सिर्फ ये नहीं बना होगा ना, ये अंडरपास जो गुड़गांव को सोना से रोड से जोड़ता है और सोना रोड को गुड़गांव से जोड़ता है, इसके अलावा जो अंडरपास और हैं? नहीं, बस सिर्फ एक ये एनएमटी अंडरपास है, एक परली तरफ का इतना सा एनएमटी अंडरपास है, और ये मुख्य अंडरपास है। ये तीनों अंडरपास 230 करोड़ की लागत, एक ही अंडरपास है, ये तो यूजलेस है। अब इनकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, जो क्योंकि राजीव चौक पर संकरी जगह है, इधर आप देखेंगे ताऊ देवीलाल स्टेडियम की दीवार आ गई। अब ताऊ देवीलाल स्टेडियम को पहले ही दीवार को पीछे कर चुके हैं, और तोड़ेंगे तो स्टेडियम नहीं रह जाएगा। और इसकी वजह से मैं आपको, आप 2 मिनट का टाइम दीजिए, पीछे चलेंगे ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये संकरी हो गया राजीव चौक, जहां से हमें स्लिप रोड निकालने चाहिए तो वहां पे इन्होंने एनएमटी अंडरपास बना दिए। अब वो स्लिप रोड निकलेगी नहीं तो राजीव चौक का ट्रैफिक डिकंजेस्ट हो नहीं सकता। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। दोनों तरफ के हालात हैं, आप देखिए वो जो तस्वीरें हैं ना, वहां पे भी इस तरह के एक अंडरपास है, और पीक आवर्स के अंदर, या फिर इस टाइम तो पीक आवर्स नहीं है, तकरीबन 3:30 बजे दोपहर का वक्त है, आप देख सकते हैं कि ये जो जाम है, ये राजीव चौक तक आप वाहनों की कतारें देख रहे हैं। और ये कतारें इसलिए भी हैं क्योंकि जो ये अंडरपास, जिसको कि हम पालिका बाजार अंडरपास कहने में लगे हैं, इस तरह के एक अंडरपास वहां पे भी मौजूद हैं, और जिनका कोई यूज नहीं है। और ये यूजेबल जो चीजें नहीं हैं,
उन्हीं के चलते कहीं ना कहीं जाम के हालात बनते हैं, क्योंकि संकरा हो जाता है काफी। देखिए यहाँ पे ये राजीव चौक से सोना रोड जाने वाला रास्ता है और यहीं पे कहीं ना कहीं संकरा हो जाता है काफी इलाका। और हाँ, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति होती है, जो कि आपके झारसा चौक तक पहुंचती है। कई बार ये जाम की स्थिति सिग्नेचर टावर तक पहुंचती है। तो ये जो यूजलेस अंडरपास हैं, ये कहीं ना कहीं जाम का सबब जरूर बनते जा रहे हैं। हर मॉनसूनी बारिश में जल भराव होता है, 10-10 फुट यहाँ पे जल भराव होता है, लोगों की जान को खतरा होता है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, या फिर मान लीजिए आप जिस तरह से व्हीकल्स को यहाँ पे एंट्री दी गई है, मॉनसूनी बारिश के दौरान अगर व्हीकल्स यहाँ से गुजरता है और अंदर पानी है तो किसी को कुछ नहीं पता है। और बारिश जो गुड़गांव की आप किसी से छुट्टी नहीं है, तो यानी कि बिना प्लानिंग के तमाम चीजें बनाई गई थी। मैं दिखाऊंगा आपको, राजीव चौक की तरफ चलेंगे और राजीव चौक की तरफ आपको चलते हुए दिखाएंगे कि किस कदर जो जाम की स्थिति है, और उसके अंदर इस जाम की स्थिति के लिए कैसे ये अंडरपास यानी यूजलेस पालिका बाजार जिम्मेदार है। ये तमाम चीजें भी आपको दिखाएंगे। चल रहे हैं हम जाम की तरफ, आपको लेके चल रहे हैं राजीव चौक की तरफ। हालांकि जिला प्रशासन और अपना गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस बार बार इस चीज को लेकर चिंतन मंथन करती रहती है कि ट्रैफिक की मुख्य वजह आखिर है क्या, क्यों ट्रैफिक जाम से गुरुग्राम को मुक्त नहीं किया जा रहा है। 2016 के महाजाम के बाद भी राजीव चौक पर खास तौर पर ये जाम जैसी स्थिति देखी जा सकती थी। और इसी के चलते करोड़ों रुपए की लागत से, चाहे हम राजीव चौक अंडरपास की बात करें या फिर इन पालिका बाजार अंडरपास की बात करें, हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर की बात करें, हीरो होंडा चौक अंडरपास की बात करें, ऐसे ही कमोबेश स्थिति जो है, या फिर अंडरपास और फ्लाईओवर इफ्को चौक पर भी बनाए गए थे। हजारों करोड़ रुपए की लागत से इन्हें बनाया गया था, लेकिन कितने फायदेमंद ये साबित हो रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर से देख सकते हैं। ये यहाँ पे सकरा हो रहा है। अगर ये अंडरपास नहीं होता, जो कि यूजलेस है, तो ये कहीं ना कहीं रास्ता काफी चौड़ा होता। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, फुटपाथ भी बनाया गया है। वाहनों की जो तादाद है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो यूजलेस अंडरपास है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जरूर बन रहा है इस व्यवस्था के लिए, इस ट्रैफिक जाम के लिए। राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ क्या कुछ ध्यान नहीं दिया गया इसकी तरफ? अब ये क्या हो रहा है, ये दिल्ली की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है वो यहाँ से जो सोना की तरफ मुड़ रहा है, जो ये एक नया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना दिया। अब ये इस एनएमटी अंडरपास की वजह से यहाँ स्लिप रोड की जगह बिल्कुल कम हो गई है। अब इस एनएमटी अंडरपास के बाद परली तरफ साउथ देवीलाल स्टेडियम हो गया, तो इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, उधर से दिखाइए जरा तस्वीरें। हाँ जी बताते रहे आप। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि सुबह शाम के टाइम पीक आवर में जो है ना, ये जाम सिग्नेचर टावर, क्योंकि जो गाड़ियां उतर रही है नीचे, तो ये जाम ट्रैफिक का भारी दबाव के कारण अब ये संकरा हो गया रोड। तो ये आपका सिग्नेचर टावर तक जाम लग जाता है, और इफ्को चौक से और राजीव चौक तक आने में शाम के टाइम आपको 40 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। अभी भी जाम की स्थिति अभी भी जाम की स्थिति रहेगी। रेड लाइट है यहाँ पे, और रेड लाइट को यहाँ पे लगाया गया है। और ये मैं आपको 1 मिनट खड़ा हूँ, यहाँ देखिए, ये देखिए, अब ये इतना संकरा रोड रह गया। अब इसमें से जो स्लिप रोड कहाँ बना सकते हैं, क्योंकि ये अंडरपास जो है, ये सफेद हाथी जो बना दिया। मैं प्रवीण से कहूंगा, जो हमारे कैमरामैन यहाँ पे जरा खड़े होके दिखाइए कि ये जो पालिका बाजार नामक अंडरपास है, ये कैसे रोड को बाधित कर रहा है। हालांकि अभी कुछ वक्त पहले ही इसे मोटर व्हीकल्स के लिए खोला गया है, सिर्फ मोटरसाइकिल या फिर एक्टिवा वगैरह स्कूटर के लिए खोला गया है, लेकिन उससे पहले ये बंद था। बिना लाइट के इसे खोल दिया गया है। आपराधिक गतिविधि क्या कुछ हो रही है नीचे, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। नीचे पूरा अंधेरा है, और इस जमीन के नीचे के हमने पालिका बाजार को आपको दिखाया कि कैसे ये सफेद हाथी बने हुए हैं। ये इस तरह के एनएमटी अंडरपासेस, और आप जाम साफ तौर से देख सकते हैं। 3:30 बजे दोपहर का वक्त है, वाहनों की कतारें अभी भी आप देख सकते हैं। और पीक आवर्स के अंदर जो कतारें हैं काफी लंबी, 1.5 किलोमीटर लंबी कतारें हो जाती हैं, जो कहीं ना कहीं इन अंडरपास के ऊपर सवाल जरूर खड़ा कर रही हैं कि बिना किसी प्लानिंग के ये एनएमटी अंडरपास बनाए गए थे। और ये कहीं ना कहीं उन तमाम अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि 2016 के बाद के महाजाम के बाद, जिन्होंने ये कहा था कि अंडरपास बना दिए गए हैं, फ्लाईओवर बना दिए गए हैं हीरो होंडा चौक पर, राजीव चौक पर, इफ्को चौक पर, तो अब जाम जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी।
लेकिन ये आज सफेद हाथी जरूर दिखाई देने में लगे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।